classes. Today topic is symmetry. कल बताए भी थे सिमेट्री कितने तरह की होती है। एक होगी पॉइंट सिमेट्री, दूसरी होगी लाइन सिमेट्री, तीसरे तरह की थर्ड मिरर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री। तीन तरह की सिमेट्री होती है सर्किट एनालिसिस के लिए। Circuit analysis, there are three symmetries. One is point symmetry, second is line symmetry, third is mirror or perpendicular bisector symmetry। मतलब एक ही तरह के रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस अगर किसी सर्किट में रिपीट हो रहे हैं तो समझिए कि इन तीनों में से कोई ना कोई सिमेट्री लगेगी। इससे थोड़ा तेज हो जाते हैं क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट सिमेट्री, द नोड्स आर पॉइंट्स situated symmetrically from two points between which capacitance or resistance required। resistance required are at same potential। same potential, therefore consider these at one point or node। वन पॉइंट और नोड कंसीडर कर लो। पॉइंट सिमेट्री का जो बेसिक फंडामेंटल है, द नोड्स आर पॉइंट्स situated symmetrically from two points between which capacitance or resistance is required are at same potential, therefore consider them as same point। एक ही पॉइंट मान लो। इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक ही सी आर आर होंगे या दो भी होंगे तो लोकेशन सिमेट्रिकल होगा। जैसे इस तरह की एक सर्किट है।
12 रजिस्टर्स के लिए कर रहे हैं, कैपेसिटर्स के लिए भी लागू होगा। 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ resistance are joined alongside of a cube, side of a cube. Find equivalent resistance between 1 and 4 कह सकता है, और 1 and 2 ये भी संभव है, और 2 and 3 और 3 and 4। ये चारों की एनालिसिस एक ही तरह से होगी। सभी 1 4 1 2 2 3 3 4 सभी बेस हैं, बेस की साइड्स हैं। सभी आर हैं, जितने भी रजिस्टर हैं सब क्या हैं, आर। ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी आर, ये भी आर, ये सभी आर हैं। देखिए 12 रजिस्टर हैं टोटल, 12 रजिस्टर्स हैं, साइड से जुड़े हुए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, या कैपेसिटेंस भी हो सकता है, 1 and 4 या 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, कोई भी पूछा जाए तरीका एक ही है। अब देखो सिमेट्रिकल लोकेशन किसका किसका है। 1 और 4 से देखेंगे। 2 1 से एक रजिस्टर पर है, 4 के डायगोनल पर है ना। एक पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। 2 इज एट 1 रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड एट डायगोनल फ्रॉम 4 है ना ये। अब इस तरह का लोकेशन कोई और देखो जो कि इसी तरह की कंडीशन में हो, 1 से एक रजिस्टर पर हो और 4 से डायगोनल पर हो। समझ रहे हो। 2 इज लोकेटेड, इसको मैंने रेंडमली देखा। 2 इज एट 1 रजिस्टर फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 4 इट इज एट डायगोनल। इस तरह का इस सर्किट में कोई पॉइंट दिख रहा है तुमको दूसरा? 1 से 1 रजिस्टर, अब 4 से डायगोनल 5 नहीं, तो 2 and 5 are symmetrically located and therefore at same potential। मतलब कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, एक से कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ तुमने देखी कि 2 and 5 क्या हैं, 1 और 4 से 1 रजिस्टर 4 के डायगोनल, 5 इज आल्सो 1 रजिस्टर फ्रॉम 1 एंड एट डायगोनल फ्रॉम 4, therefore they are at same potential। 2 और 5 जो हैं सेम पोटेंशियल पर है। सिमिलरली इस तरह से और कोई देखो, 4 से 3 पर एक रजिस्टर है, 1 के डायगोनल पर है,
इस तरह का कोई और देखो। 3 हमने देखा, अब इस तरह का दूसरा एलोकेट करें कि दूसरा कोई पॉइंट है क्या। 1 से डायगोनल पर और 4 से 1 रजिस्टर पर देखो। 4 से 1 रजिस्टर 6, 1 से डायगोनल 6, 6, 3 and 6 are also symmetrically located। ये भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो 1, 2, 5 को एक पॉइंट मान लो, और 2, 5 को एक पॉइंट मानो, और 3, 6 को एक पॉइंट मानो। यहाँ हमने लिख दिया 2, 5। इधर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8। देखते जाओ, जिसके बीच फाइंड करना होता है लास्ट तक इसको छूते नहीं। अब 2 से 1 से देखो 2 जुड़ा है, जोड़ो। 1 से 2 एक रजिस्टर हो गया। 1 से 5 भी है, जोड़ दो, 2 रजिस्टर पैरेलल में हो गए। सिमिलरली 4 से 3 भी जुड़ा है, और 4 से 6 भी जुड़ा है, जोड़ दो। 5 से 7 जुड़ा है, और 2 से भी 7 जुड़ा है, तो 2 से 7 जोड़ दो। देख लो, देखते जाओ। नेक्स्ट 5 to 7 जोड़ो, जोड़ दिया। सिमिलरली 3 से 8, 6 से 8, तो 3 से 8 जोड़ो, फिर 6 से 8 जोड़ो, जोड़ दिया। फिर 7 से 8 जुड़ा है, जोड़ दो। नेक्स्ट 2 से 3 जुड़ा है, जोड़ो। 2 से और 5 से 6 जुड़ा है, इसको भी जोड़ दो। समझे? बस यहीं तक कलाकारी है, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। 1 से देखो, 1 से 2 जुड़ा है, जोड़ा। 1 से 5, 2, 5 को एक ही पॉइंट माना क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है। तो 1 से 2, 1 से 5, देखते जाओ। नेक्स्ट 2 से 7 और 5 से 7, 2 से 7, 5 से 7 जोड़ा। 4 से 3, 4 से 6 जोड़ा। नेक्स्ट 3 to 8, 6 to 8, 3 to 8, 6 to 8 हो गया। 7 to 8 दिख रहा है। नेक्स्ट 2 से 3, फिर 5 से 6, ये जुड़ गए। 12 गिन लो, 12 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 12, ठीक है, 12 हैं, तुमने करेक्ट बनाई है। नेक्स्ट अभी आर है, सभी आर हैं। अब सर्किट को 1, 4 को छोड़ के, ये ध्यान रखना चाहिए, जिसके बीच फाइंड करना है उसको लास्ट तक नहीं छूते, इधर से कंडेंस करते आते हैं, इसको छोड़ते जाते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ो। वन 4 रहने दो।
1/4 रहने दो, r है ये r/2 हो जाएगा। पैरेलल में जुड़ जाएंगे दोनों, ये भी r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा। हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी r/2 हो जाएगा। पैरेलल में जोड़ते जा रहे हैं, ये r ही रहेगा, ये भी r/2 हो जाएगा। किया क्या गया, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/r प्लस 1/r करोगे इक्वल्स 2/r हो गया। तो r इक्वल्स कितना हो गया, r/2। इसी को बार बार यूज किया गया, ठीक है। तो r/2, दिस इज आल्सो r/2, दिस इज आल्सो r/2, r/2 ये 7 8 है। अब इसको कंडेंस करो, पहले इसको हटाओ, इस 3 को सीरीज में जोड़ो, कितना हो जाएगा। एक एक स्टेप कर दे रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में आ जाए। 1/4 कर दिया, ये r/2 रहने दिया, नहीं छुआ, ये भी r/2 रहने दिया, ये भी r/2 रहने दिया। इन तीनों को जोड़ा, r/2 r/2 कितना हो जाएगा, ये जोड़ो तो r/2 r/2 r से जोड़ो 2r हो गया। नेक्स्ट अब r/2 2r को जोड़ो, इन दोनों को हटाओ, इसको ये r रहने दो, ये r/2 रहने दो, इसको कैलकुलेट कर लो, ये भी 2r r/2 है, ऐसे कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2r इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 2r प्लस r/2, ये कितना हो गया, r² डिवाइडेड बाई 5r/2, r कैंसिल हो गया, 2r/5, तो इसकी वैल्यू हो गई 2r/5। पैरेलल में जोड़ा गया, 2r इंटू r/2 कर दो, 2r प्लस r/2 कर दो, कितना हो गया, 2r प्लस r/2 5r/2, दिस इज r², 2r/5। अब इस तीनों को सीरीज में जोड़ो, ये समझ गए। r इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई दीज टू, देन डिवाइड बाई सम ऑफ दीज टू। टू r/5। अब इन 3 को सीरीज में जोड़ो, तीनों सीरीज में हैं। और इसके बाद 1 था, ये 2 है, ये 3rd स्टेप है, ये 4 स्टेप है, यहाँ 5 स्टेप करते हैं। ये नीचे r, ये सीरीज में जोड़ लो, 2r/5 r/2 r/2 r प्लस 2r/5 कर दो, ये r हो जाएगा,
प्लस 2r/5 कितना हो जाएगा 7r/5। अब इन दोनों को सीरीज में जोड़, पैरेलल में जोड़ दो, तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। R इक्विवेलेंट इक्वल्स आ गया R इंटू 7r/5 R प्लस 7r/5 इक्वल 7r² बाई 12r/5। 5 कैंसिल कर दो, AR कैंसिल कर दो, 7r/12। दिस इज रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 4। 1 और 4 के बीच ये रेजिस्टेंस आया। अगर यही कैपेसिटेंस का करते तो 12C/7 हो जाता। अगर कैपेसिटेंस है तो सीधे ये पलट जाता है। करना इसको कैपेसिटेंस बना के 12 कैपेसिटेंस 12/7C हो जाएगा। समझ गए? पहला काम क्या करते हैं, ये देखते हैं सिमेट्री 2 हमने देखा, फिर इसी तरह का दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट 5 भी मिल गया हमको। तो ये 2 पॉइंट किस पर हो गए, सेम पोटेंशियल पर। सिमिलरली 4 से 1 रजिस्टर 1 के डायगोनल पर ये मिल गया। इसी तरह का दूसरा 6। अब इनको हमने क्या किया, एक ही पॉइंट मान लिया, बाकी जोड़ दिया जैसे फर्स्ट फिगर में जोड़ा था। अब इसके बाद इक्विवेलेंट निकालने के लिए इधर से कंडेंस करते हैं। इधर से मत चलना, इधर से चलोगे तो गलत करोगे। हमेशा जिसके बीच निकालना है उसके आउट से सर्किट कंडेंस की जाती है। एक और कर लो कि ये पॉइंट सिमेट्री क्लियर हो जाए तुम्हारी। ये ABCDO। क्वेश्चन हो गया, कितने रजिस्टर हैं, 8 रजिस्टर्स। ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर joint as shown in figure। पिरामिड है जनरली। फाइंड स्क्वायर पिरामिड, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and O। A और O के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। देखो A और O के बीच कोई सिमेट्रिकल पॉइंट दिखता है कि नहीं। A से B देखो 1 रजिस्टर पर है, O से भी 1 रजिस्टर पर है। एक भी पॉइंट मैंने देखा। A और O के बीच देखेंगे, सेकंड
इसी तरह का दूसरा पॉइंट देखो, एक से एक रजिस्टर पर, ओ से भी एक रजिस्टर पर, डी। तो बी एंड डी आर सिमेट्रिकली लोकेटेड। सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं, इसको एक पॉइंट मान लो। अब ए ऐसे कर दो, ओ ऐसे कर दो, बी डी इसके बीच में कर दो, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है। हो गया। देखो ए से बी जुड़ा है, जोड़ो। डी से भी ए जुड़ा है, जोड़ दो। सी इधर कहीं कर दो। ओ से बी जुड़ा है, ओ से डी भी जुड़ा है, ओ से सी जुड़ा है, सी से बी जुड़ा है और डी भी जुड़ा है। सी से बी भी जुड़ा है और डी भी जुड़ा है। डी भी जोड़ो। सी से बी जोड़ दिया, सी से डी जोड़ दिया। नेक्स्ट एक और बचा, ओ से ए जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे ले आओ। हो गया। इसको कंडेंस करो, समझ गए। ए से बी और ए से डी जोड़ा, फिर बी से ओ, डी से ओ जोड़ा, फिर ओ से सी जोड़ा, सी से बी भी जुड़ा है, सी से डी भी जुड़ा है, दोनों जोड़ दिया, फिर ओ से बी डी। अब इसको शार्ट कर लो, ये वो कंडेंस करते जाओ, ये r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ये r ही रहेगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ये r होगा, नहीं ये फर्स्ट, ये सेकंड। नेक्स्ट अब इन दोनों को सीरीज में जोड़ो। ये ओ हो गया, ये r/2 हो गया, ये दोनों सीरीज में जुड़ के कितना हो जाएंगे, 3r/2। ये यहाँ से r/2 रहने दो, ये भी r रहने दो। अब कंडेंस करते जा रहे हैं बस। अब ये 3r/2 को पैरेलल में जोड़ो, r इक्विवेलेंट इक्वल्स कर दो r/2 इंटू 3r/2, r/2 प्लस 3r/2 इक्वल्स 3r² 4/2r। r कैंसिल, इक्वल्स कितना हो गया, 3r/8। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3r/8। इसको दूसरी सर्किट से बनाओ। ये हो गया तुम्हारा O, r/3r/8
ये हो गया तुम्हारा r/2, ये हो गया तुम्हारा r, हो गया r/2, इसका आ गया कितना 3r/2। इस दोनों को सीरीज में जोड़ो, r ये हो गया तुम्हारा 3r/8, एक प्लस r/2, 8 एलसीएम हो गया 3r प्लस 4r, कितना हो गया 7r/8, ये हो गया 7r/8। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, तुम्हारा आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल्स R इंटू 7r/8 R प्लस 7r/8, कितना हो गया ये 7r²/8/15 r/8, 8 कैंसिल करो तो इक्वल्स कितना हो गया, r कैंसिल कर दो 7r/15। तो कितना है R इक्विवेलेंट 7r/15, ये आंसर हो गया तुम्हारा। सेवन r/15 समझ गए। तो ये सिमेट्री, दो पॉइंट के बीच सिमेट्रिकल पॉइंट देखते हैं और इस तरह से फाइंड करते हैं। हर एक स्टेप मैंने बताया, आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप से। थैंक यू।